नमस्कार, स्वागत है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे भारतीय जो भाई थे वो वहाँ पर पहलगाम में उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ और जो हमारी बहनों के साथ बहुत बड़ा दुख का दिन है। तो सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप उनकी हमने वीडियो जो हमारे पास भेजी गई थी तो वो हमने डाल दी है, तो जा कर के आप भी उनकी समस्या को सुनो, देखो कैसे क्या हुआ, कैसे अपनों की जान बचाई जा सकती है। अगर हम कहीं फंस भी जाते हैं तो हम कैसे अपनी मुसीबतों से निकल सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की जान बचा सकते हैं। इससे बहुत बड़ी एक सीख मिलती है। एक बहन ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो 20 लोगों के टोल को बचा करके ले आई, और वो भी हिंदू थी, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी इतनी अच्छे तरीके से दिखाई। उन्होंने पूरा वीडियो में बताया है, तो आप जाकर ये बात सुने, जिससे कि आपके लिए भी, आप भी इन चीज़ों को अपने परिवार में बचाएं। क्योंकि देखिए, आजकल घर में तो कोई नहीं बैठता, सभी को घरों से बाहर नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है, और सबको सभी लोग हर तरह के मिलते हैं। तो हम इन चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देना है। आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार, फर्जी प्रमाण पत्रों से मिली नौकरी। तो देखिए, फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी 2007 से लेकर के जो बहनें अभी तक कर रही हैं, ऐसी बहनें के हर जिले में चेकिंग होनी चाहिए जिन्होंने फर्जी अपनी जो बनवाए थे आय प्रमाण पत्र और बाकी सभी कागजात, यानी कि हाई स्कूल इंटर तक की जो प्रमाण पत्र हैं वो भी फर्जी बने हुए पैसों से। तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सभी को जो अब चल रहा है, ऐसे ही पहले हुआ था, सभी की जांच हो, जिससे कि जो जिन्होंने मेहनत की वो पीछे रह जाती हैं। वो कहते हैं ना, गधा घोड़ा एक समान कर दिए जाते हैं। कमेटी में शुरू की जांच। पहले दिन 21 में 19 शिकायत ने दिए साक्ष्य, यानी 21 तारीख में 19 शिकायतकर्ताओं ने साक्ष्य दिए कि ऐसे ऐसे होता है। ये आगरा की खबर है। आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई है। भर्ती में सफल होने के लिए किसी ने फर्जी अंत्योदय प्रमाण पत्र, तो किसी ने आय और जात प्रमाण पत्र लगाए, यानी अंत्योदय कार्ड तक फर्जी बनवा लिए। भर्ती में श्रेणी का भी ध्यान नहीं रखा गया। सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन अगले सप्ताह से शुरू होगा। 3 सदस्यीय कमेटी ने पहले दिन 21 में 19 लोगों के बयान दर्ज किए। इसमें 5 से 6 लोगों ने साक्ष्य दिए, बाकी ने 1 से 2 दिन में साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही है। यानी बाकी 6-7 लोगों ने दे दिए सबूत के साथ कि हाँ, हम इनकी शिकायत कर रहे हैं, ये सब फर्जी हैं। बाकी ने कह दिया कि हम 2 से 3 दिन बाद देंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में जिले में 460 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई थी। शासन से लेकर जिला प्रशासन तक 30 से अधिक शिकायतें हुई। इसमें फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी मिलने की बात कही गई। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने, एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, एसीएम प्रथम संतोष कुमार, कृषि अधिकारी विनोद कुमार शामिल हैं। गुरुवार से कमेटी ने भर्ती में हुए भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है, यानी अभी 2-3 दिन पहले ही। 21 शिकायतकर्ता पहुंचे। 80% महिलाएं शामिल थीं। एक शिकायतकर्ता ने बताया आंगनबाड़ी भर्ती में 2.5 से 3 लाख रुपए की मांग की गई। कई जनप्रतिनिधियों का सिफारिशी पत्र भी है। नियमों को दरकिनार करते हुए आवेदिका की श्रेणी में बदलाव कर दिया गया। एक अन्य शिकायतकर्ता ने बताया कि 2 आवेदकों ने फर्जी अंत्योदय का लगाए हैं। इसके पास 2 और 4 पहिया गाड़ी है, इसके बाद भी मुफ्त का राशन ले रहे हैं। भौतिक सत्यापन में पोल खुलकर सामने आ सकती है। सुबह 10 से 5 बजे तक 21 से 19 शिकायतकर्ता ने बयान दर्ज कराए गए। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि 3 आवेदक ने फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाए हैं। पत्र की आय को पूरी तरह से छिपाया गया है। कमेटी को इसके साक्ष्य भी दिए गए। वहीं शुक्रवार और शनिवार को भी कमेटी इसकी जांच करेगी। तो यानी कल भी इसकी जांच हुई होगी। कोई भी आज और कल दे सकता है साक्ष्य, यानी 2 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि कोई भी दे सकता है जिनको लगता है कि यहाँ फर्जी दिए गए हैं। तो कलेक्टर इससे
एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय में शुक्रवार और शनिवार को आंगनबाड़ी भर्ती में हुए खेल से संबंधित दस्तावेज दे सकता है। अगर किसी अभ्यर्थी ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाए हैं या फिर अंत्योदय योजना का कार्ड लगाया है, इसके साक्ष्य जमा कराए जा सकते हैं। वह साक्ष्य सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दिए जा सकते हैं। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं दिए तो आज शनिवार के दिन भी दिए जाएंगे, तो आप जाकर के आज दे सकते हैं। 3 सदस्यीय कमेटी आंगनबाड़ी भर्ती में मिली गड़बड़ी की शिकायतें कर रही है। कमेटी जांच कर रिपोर्ट देगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरविंद मलप्पा बंगारी डीएम, तो यानी उन्होंने अपनी पूरी जांच कर ली है। यहाँ पर देखिए बैठक में सभी यहाँ पर आए हुए हैं, कागजात आए हैं, सभी जांचें चल रही हैं। यहाँ पर 80% महिलाएं पहुंची। 6 वर्ष आयु की बाध्यता से प्राइमरी में नहीं बढ़े बाद नामांकन, यानी जब तक 6 वर्ष का बच्चा नहीं हो जाएगा तब तक स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता है। अगर उसके आधार कार्ड में गलत है और हमारे पास पूरा पक्का सबूत है कि हाँ ये 6 का नहीं हुआ है, तो कोई नहीं कर सकता है। इसकी वजह से प्राइमरी में यानी एडमिशन कम हुए। 6 वर्ष की आयु की बाध्यता की वजह से प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की नामांकन संख्या नहीं बढ़ पा रही है। शिक्षक बच्चों की नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए शहर व ग्रामीण इलाकों में घर घर बच्चों को खोज रहे हैं। स्कूलों से रोजाना 1 व 2 बच्चे बिना दाखिले के लौट रहे हैं। अभिभावक मजबूरी में इन बच्चों के दाखिले निजी स्कूलों में करा रहे हैं। निजी स्कूल नर्सरी, LKG व UKG में दाखिला आसानी से ले लेते हैं। शिक्षक का कहना है कि उम्र में ढील नहीं दी गई तो इस बार छात्र संख्या और भी कम हो जाएगी। वैसे शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने 28 मार्च 2025 को BSA को जारी आदेश में 31 जुलाई तक वर्ष की आयु पूरी करने वाले 6 वर्ष की आयु पूरे करने वाले बच्चों के कक्षा 1 में दाखिले के निर्देश दिए हैं। यानी अभी आपकी चल रही है अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद मई और जुलाई, जून और जुलाई, यानी 31 जुलाई तक 6 वर्ष का जो हो जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। औसतन 10 से 15 प्रवेश लखनऊ में 16,618 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल है। स्कूल बार 20 से 50 बच्चों के दाखिले हैं, लेकिन पहली कक्षा में औसतन 10 से 15 बच्चों के दाखिले हो पाए हैं। कुछ स्कूलों में यह संख्या और कम है। जो 2 दिन प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक का कहना है कि पहली कक्षा में अभी तक सिर्फ 10 बच्चे के दाखिले हुए हैं। तो देखिए स्कूल कल से, यानी कि अभी तक यूपी के सभी जिलों में अलग अलग था। किसी में 12 बजे का, किसी में 1 बजे का, किसी में 1:30 बजे का। अब इसको सबको हटा करके 12:30 बजे तक बच्चे रहेंगे और उसके बाद आपका क्या है 1:30 बजे तक टीचर रहेंगी। तो इस तरीके से आदेश आ चुका है, वो आदेश भी हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। 45 जिलों में लू का येलो अलर्ट, अगले 2 दिन और चढ़ेगा पारा। तो देखिए लू बहुत तेज चलेगी। 44 डिग्री के साथ कानपुर प्रदेश में रहा सर्वाधिक गर्म। तो देखिए वो 45 जिले यूपी के कौन कौन से हैं जिनमें यानी अलर्ट हो गया है लू का प्रकोप येलो। अमेठी, सुल्तानपुर समेत इन जिलों में लू का येलो अलर्ट है। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में। 26 अप्रैल के बाद नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में तात्कालिक और पर बदलाव में आसार रहेगा। यानी 25 यानी आज 26 है, आज से थोड़ा बदलाव हो सकेगा, नहीं तो बाकी देखिए ये वीडियो हमने डाल दिए इनके, यानी आप समझ लो कि इनके पिताजी वहीं पर ऑन स्पॉट कर दिए गए और इनके हस्बैंड। तो देखिए इस तरीके से
ये एक ऐसी जो महिला है, ये अपने 20 लोगों के टोली को बचा कर के ले आई अपनी होशियारी से। तो इसीलिए हम कहते हैं आप पूरी जानकारी ले लिया करो। तो देखिए वीडियो डाल दी, आप जा कर के देख लें। ये जो बच्चा है, इसके पिताजी भी वहीं पर ऑन स्पॉट कर दिए गए। तो देखिए इस तरीके से, यानी ये भी बच्चा अपने माँ और पिता और बहन के साथ गया था, लेकिन इसके पिताजी अब नहीं रहे। आज मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहूँगी, यानी कि भ्रष्टाचार सब में हो रहा है, लेकिन रिश्तेदारी में भी भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो गया कि अब कोई पैसों के लिए पतना इतना गिर सकते हैं, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रदेश के बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र देने का कार्य चल रहा है। पात्र महिलाओं के सत्यापन के बाद मेरिट सूची जारी कर दी गई है, लेकिन इस मेरिट सूची के नाम पर आने पर महिलाओं में खास नाराजगी है, जिसमें कुछ महिलाओं को भर्ती के नाम पर अपने रिश्तेदार ही धोखाधड़ी कर रहे हैं। महाराजगंज जिले में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आवेदक महिला को उसके नाना ने ही आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए ठग लिए। इसकी जानकारी मिलने पर उस महिला ने गांव में पंचायत बुला ली। तो देखिए अब यानी एक पैसा एक इंसान को ऐसा हो गया है कि रिश्तों को भी तार तार कर रहा है। इस पंचायत के फैसले के बाद भी महिला के नाना ने रिश्वत लेने के नाम पर हड़पी रकम को वापस नहीं लौटाया। इससे परेशान होकर महिला ने पुलिस में शिकायत कर दी। इसके बाद महिला की तहरीर पर पुलिस ने नाना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब बताइए ये कैसे नाना है जो अपनी बेटी की लड़की के पैसे को खा रहा है। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनरा के निवासी अमित कुमार ने निचलौल पुलिस को दी तहरीर में बताया कि निचलौल थाना क्षेत्र के सेहपुर गांव में उसकी पत्नी बबीता के सगे नाना रामचंद्र रहते हैं। नाना ने उनसे 2 लाख पहले बबीता को आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने के लिए 1 लाख रुपए लिए थे। 2 साल पहले लिए थे। अब बताइए 2 साल पहले इन्होंने क्यों दिए थे इतने जल्दी। जिले में मेरिट सूची जारी होने के बाद पता चला कि उनकी पत्नी का आंगनबाड़ी लिस्ट में नंबर नहीं आया, तो इसके बाद उन्होंने दी रकम को वापस करने के लिए कई बार नाना से कहा, लेकिन उन्होंने रकम वापस नहीं किया। इसके बाद उन्होंने गांव में पंचायत भी बुलाई, लेकिन पंचायत के कहने पर भी नाना ने पैसे वापस नहीं किए। आखिर में उन्होंने 17 दिसंबर 2024 को थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत पत्र दिया। पुलिस ने पत्नी बबीता के नाना रामचंद्र को थाने बुलाकर पंचायत की, तो रामचंद्र ने लिखित में पत्र देकर 2 मार्च को रकम वापस करने की बात कही थी, यानी 2 मार्च को कही थी, लेकिन पुलिस थाने की बात को भी रामचंद्र ने अनसुना करते हुए पैसे वापस नहीं किए। बबीता ने पुलिस को पैसे न देने की बात कही। इसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बबीता की तहरीर पर आरोपी नाना रामचंद्र निवासी सिंहपुर के खिलाफ संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब ये है देखिए मामला नया। एक देखिए ये आदेश निकला हुआ है 12 अप्रैल 2025 का। कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी से जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला अन्य अल्पसंख्यक कल्याणकारी लखीमपुर खीरी। विषय है विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण एवं टीबी स्कूल आधारित टीकाकरण गतिविधियों के संबंध में। तो ये देखिए छूटे हुए बच्चों का विश्व टीकाकरण सप्ताह चलेगा। कब से चलेगा इसको देख लें, ये सभी जिलों में चलेगा यूपी के। कृपया उपयुक्त विषयक महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 7/4/2025 के द्वारा हेड काउंट सर्वे के दौरान टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों को प्रतिरक्षित किए जाने हेतु विश्व टीकाकरण सप्ताह दिनांक 24 अप्रैल 2025 से यानी कि शुरू हो चुका है। ये आज आपकी 26 तारीख हो गई, तो 24 तारीख से ये शुरू कर दिया गया है और ये चलेगा आपका 10 मई तक। कब तक चलेगा ये? 10 मई तक। अप्रैल से 10 मई 2025 के मध्य चलाया जाना प्रस्तावित है। इसमें विशेष टीकाकरण सत्रों का आयोजन कर टीकाकरण से वंचित बच्चों को परिरक्षित किए जाने के साथ साथ डिथोरिया,
डिप्थीरिया के बढ़ते हुए केसों के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त ब्लॉक, शहरों, क्षेत्रों में स्कूल आधारित टीडी टीकाकरण किशोर किशोरी अभियान संचालित कर 10 वर्ष व 16 वर्ष की आयु के बच्चों को डिप्थीरिया कंटेंटिंग वैक्सीन टीडी से आच्छादित करने हेतु आप द्वारा निम्नलिखित सहयोग अपेक्षित है। क्षेत्रीय एएनएम द्वारा उनके उपकेंद्र क्षेत्र में आने वाले स्कूली, मदरसों, आंगनबाड़ी केंद्रों में कैंप आयोजित कर 10 वर्ष व 16 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। यानी 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों का 10 वर्ष का भी टीका लगता है, 5 वर्ष पर भी लगता है और 16 वर्ष पर भी, तो ये किया जाएगा। कक्षा 5 में अत्यधिक 10 वर्ष की आयु के बच्चों को टीडी तथा कक्षा 10 में अद्यतन 16 वर्ष की आयु के, तो देखिए इस तरीके से वहाँ पर होगा। सभी को इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। 6वें नंबर पर देख लें, टीकाकरण अभियान से पूर्व ग्राम स्तर पर आशा आंगनबाड़ी के सहयोग से माता बैठक, बीएचएसएनडी बैठक, प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित कर उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए। तो यानी यहाँ पर पहले मीटिंग होगी, उसमें कोई रह न जाए। 5वें नंबर पर देखें, अभियान से पूर्व अभिभावक बैठक स्कूल डायरी के माध्यम से अभिभावकों को सूचित करना प्रस्तावित कर सहमति प्राप्त कर ली जाए। टीकाकरण हेतु लिखित सहमत व्यक्त करने वाले बच्चों को छोड़कर शेष बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। असहमत अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित कर उनके टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए। यानी जो सहमत है तभी लगाएं, किसी से बिना पूछे ना लगाएं। पहले आप मीटिंग रख लें, कौन लिख कर देता है कि हम अपने बच्चे को नहीं लगवा सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को ना लगाएं। 7वें नंबर पर टीकाकरण के प्रति झिझक, इनकार, बीएबी करने वाले परिवारों की सूची तैयार कर उनको टीकाकरण के प्रति प्रेरित करने हेतु यथा आवश्यक गतिविधियां आयोजित की जाए। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्य करते हुए स्कूल आधारित टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। तो देखिए बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। उसके बाद यहाँ पर अधिकारियों के सभी के हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी 24/4/2025। कृपया समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का उस आवश्यक कराते हुए, देखिए क्या लिखा है, मानस भी कारण प्रचार प्रसार कराने हेतु निर्देशित करें। यानी आंगनबाड़ी आशा को प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित करें। वो प्रचार प्रसार करेंगी पहले, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे जो छूटा हुआ टीका चल रहा है 24 से चलेगा, 24 अप्रैल से 1 मई तक, इस बात का 10 मई के बीच, 24 से 10 मई के बीच में चलेगा। तो सभी आंगनबाड़ी आशा और एएनएम इस बात का विशेष ध्यान दें। और जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लें बहनों, वो बहुत ज़रूरी आदेश था, उस पर हमने थंबनेल नहीं लगा पाया, दिमाग थोड़ा टेंशन में था, इतने मारे गए कुछ, यानी हमारे परिचित भी थे, इस वजह से हम थोड़ा सब परेशान रही कल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।